गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नया टेंस, जिस टेंस का नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब आपको किसी कार्य का भविष्य काल में समाप्त होना पाया जाता है। तो जिस टेंस से हमें पता चले कि कोई कार्य भविष्य काल में समाप्त हो जाएगा, एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो फ्यूचर टेंस है वो हमेशा संभावनाओं में चलता है, चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। ये सारे टेंस जो फ्यूचर के हैं वो सभी डिपेंड करते हैं सस्पेंस में, संभावना में, कि वह कार्य हो जाएगा। अब कंफर्म नहीं है कि होगा या नहीं होगा, लेकिन सस्पेंस है कि हो सकता है, यानी हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना लगाते हुए। आज का टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सबसे पहले पहचान। जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे तथा कार्य का भविष्य में समाप्त होना पाया जाता है, उन्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। आई रिपीट अगेन, जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे तथा कार्य का भविष्य में समाप्त होना पाया जाता है, उन्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ओके, बात करेंगे बनाने के नियम। बनाने के नियम सेम फर्स्ट टाइप, जैसे हमने पास्ट परफेक्ट का टेंस बनाया था उसमें भी दो टाइप से बन रहा था सेंटेंस। एक तो सिंपल सेंटेंस थे और दूसरे बिफोर और आफ्टर वाले थे। सेम यहाँ पे भी दो टाइप के सेंटेंस बनेंगे, एक तो सिंपल और दूसरे बिफोर वाले। ओके, तो दोनों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। यदि आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार देखिए। पास्ट परफेक्ट बहुत ही इजी तरीके से, उसमें शॉर्ट ट्रिक के साथ मैंने समझाया है, तो आप ध्यान से देखिए। ओके, स्टार्ट करते हैं आगे। अफर्मेटिव वाक्य कैसे बनाएंगे? आई वी के साथ शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तथा बाकी सभी के साथ विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मीन्स यदि आपका सब्जेक्ट आई वी आ जाए, यानी मैं और हम आ जाए, तो उसके साथ शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तथा बाकी सभी के साथ, चाहे इसके अलावा और कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, यानी फर्स्ट पर्सन के अलावा कोई भी पर्सन आ जाए, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सभी के साथ विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ओके, इसका स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसी टेंस को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा भाई कहानी सुना चुका होगा। मेरा भाई कहानी सुना चुका होगा, तो क्या बनेगा? माई ब्रदर विल हैव टोल्ड द स्टोरी। माई ब्रदर विल हैव टोल्ड द स्टोरी। ओके, तो सेंटेंस क्या बना? मेरा भाई कहानी सुना चुका होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं उपन्यास लिख चुका हूँगा। मैं उपन्यास लिख चुका हूँगा, तो क्या बनेगा ट्रांसलेट? आई शैल हैव रिटन अ नोवेल। आई शैल हैव रिटन अ नोवेल। तो आपको समझ आया होगा कि यदि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आ जाता है, यानी आई वी आ जाता है, तो उसके साथ शैल हैव और बाकी सभी के साथ विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ओके, बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव मीन्स नहीं वाले वाक्य, यानी जहाँ पर भी सेंटेंस में इस टेंस के सेंटेंस में नहीं आ जाएगा, वहीं पे आप यूज़ करेंगे नहीं वाले वाक्यों में विल शैल के तुरंत बाद नॉट हैव लगाते हैं तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी विल शैल के तुरंत बाद नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं।
स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट विल या शैल हैव यानी नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई रिपीट अगेन, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। अर्णव उपन्यास नहीं पढ़ चुका होगा। अर्णव उपन्यास नहीं पढ़ चुका होगा, तो अर्णव विल नॉट हैव रीड द नॉवेल। अर्णव विल नॉट हैव रीड द नॉवेल, तो उपन्यास अर्णव नहीं पढ़ चुका होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हम फिल्म देखने नहीं जा चुके होंगे। हम फिल्म देखने नहीं जा चुके होंगे, तो सेंटेंस बनेगा वी से। वी शैल नॉट हैव गॉन टू वॉच द फिल्म या मूवी। वी शैल नॉट हैव गॉन टू वॉच द फिल्म, यानी हम फिल्म देखने नहीं जा चुके होंगे। ओके, बात करते हैं आगे सेंटेंस इंटेरोगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब आपके सामने आ जाएंगे तो कैसे बनाते हैं और क्या टाइप होता है। तो इंटेरोगेटिव वही फर्स्ट टाइप, तो क्या वाले वाक्य होंगे। तो क्या वाले वाक्यों में विल या शैल सबसे पहले लिखते हैं तथा कर्ता के बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी कर्ता के बाद हैव आएगा। बहुत बार हम गलतियां ये करते हैं, विल या शैल हैव शुरू में ही लिख के और वहीं पे उसके साथ हैव यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। तो आपको सबसे पहले विल या शैल लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर में दिया भी है, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। आई रिपीट अगेन, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल है, क्या राधा नृत्य कर चुकी होगी। क्या राधा नृत्य कर चुकी होगी, तो विल राधा हैव डांस्ड क्वेश्चन मार्क। विल राधा हैव डांस्ड क्वेश्चन मार्क। ओके, उसके बाद क्या विद्यार्थी अपना कार्य पूरा कर चुके होंगे, तो विल स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। विल स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। ओके, क्वेश्चन मार्क। तो यानी अगर आपके सामने क्या वाला वाक्य आ जाता है तो क्या वाले वाक्य को आप कैसे बनाते हैं। सबसे पहले विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, बात है सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्यों में इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं तथा बाकी बचा वाक्य क्या वाले वाक्य की तरह बनाते हैं। यानी ये रूल तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी जब तक आपके टेंस चलेंगे तब तक ये रूल चलने वाला है डबल इंटेरोगेटिव का। तो क्योंकि उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब उन टेंसों में लगती है और सेम क्या वाले वाक्य की तरह बनता है और कोई इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर कहता है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आए तो प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, आई रिपीट अगन, क्वेश्चन वर्ड विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो बात करते हैं आगे, एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। पिताजी कार्यालय क्यों नहीं जा चुके होंगे। पिताजी कार्यालय क्यों नहीं जा चुके होंगे, तो वाई विल फादर नॉट हैव गॉन टू ऑफिस। वाई विल फादर नॉट हैव गॉन टू ऑफिस क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है लड़के मैदान में मैच कब खेल चुके होंगे।
तो बॉयज वहन से शुरू सेंटेंस होगा क्योंकि WH टाइप का वर्ड है। तो कब की अंग्रेजी सबसे पहले आएगी, क्या आएगी, व्हेन विल बॉयज हैव प्लेड अ मैच, व्हेन विल बॉयज हैव प्लेड अ मैच, क्वेश्चन मार्क। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल समझते हैं। कबूतर आसमान में क्यों नहीं उड़ चुके होंगे, तो वाई विल pigeons not have flown in the sky? I repeat again, why will pigeons not have flown in the sky? Question mark. ओके, तो यानी ये सेंटेंस क्या था, इंटेरोगेटिव में डबल इंटेरोगेटिव। ओके, अब बात करते हैं आगे पहले वाले वाक्य। अब सेकंड टाइप पे आ जाते हैं, पहले वाले वाक्य। अब पहले वाले वाक्य को कैसे समझते हैं, देखिए, इन वाक्यों में एक वाक्य फ्यूचर परफेक्ट में बनता है तथा दूसरा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन टेंस में एक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा और एक फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। तो अब बनता कैसे है, उसके लिए रूल बहुत इजी है, ध्यान से समझना। क्या होता है, जब आपके सामने पहले वाला वाक्य आ जाए, यानी जहाँ पे पहले लिखा हो, तो जो यहाँ पे लिखी हुई चीज़ होती है उसे यहाँ बनाते हैं और बनाते परफेक्ट में है, यानी फ्यूचर परफेक्ट में। और जो यहाँ पे लिखी हुई चीज़ है उसे इस तरफ बनाते हैं और बनाते किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई रिपीट अगेन, जब पहले वाला वाक्य आ जाए तो पहले वाले वाक्य में जो चीज़ें इधर लिखी हुई हैं उसे यहाँ बनाते हैं और किस में बनाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में। और जो चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं उसे यहाँ बनाते हैं और बनाते किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, तो इसी बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल आपको याद ही होंगे आई थिंक, क्योंकि मैंने सबसे पहली वीडियो जो बनाई थी वो टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर बनाई थी। और अगर आपको रूल याद नहीं है तो आप कृपया एक बार जाके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाली वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं एग्जाम्पल। राज खाना खाने से पहले नौकर बाजार जा चुका था होगा। आई रिपीट अगेन, बात करता है कि राज के खाना खाने से पहले नौकर बाजार जा चुका होगा। राज के खाना खाने से पहले नौकर बाजार जा चुका होगा। तो अब सेंटेंस पहले वाला है, तो अभी मैंने बताया था जो इस तरफ लिखा हुआ है वो परफेक्ट में बनेगा और जो यहाँ लिखा हुआ है वो इंडेफिनिट में बनेगा। तो बनाते हैं, कैसे बनेगा, बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगा सेंटेंस, नौकर बाजार जा चुका होगा से। तो सर्वेंट विल हैव गॉन टू मार्केट। अब पहले की अंग्रेजी, बिफोर राज ईट्स, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट एक वचन के साथ एस या ईएस लगाते हैं, ईट्स द फूड। तो सेंटेंस बनता है सर्वेंट विल हैव गॉन टू मार्केट बिफोर राज ईट्स द फूड। तो यानी एक सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट में बना और दूसरा सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना। ओके, इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कहता है, मेरे खेत पहुंचने से पहले पिताजी खेत नहीं जोत चुके होंगे। मेरे खेत पहुंचने से पहले पिताजी खेत नहीं जोत चुके होंगे। तो फादर विल नॉट हैव प्लग्ड द फील्ड बिफोर आई रीच द फील्ड। आई रीच मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सब्जेक्ट कैसा हुआ, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में कहता है, क्या तुम्हारे दिल्ली जाने से पहले वह पत्र लिख चुका होगा। क्या तुम्हारे दिल्ली जाने से पहले वह पत्र लिख चुका होगा। तो सेंटेंस बनता है, विल ही हैव रिटन ए लेटर
विल ही हैव रिटन ए लेटर बिफोर यू गो टू दिल्ली, यानी विल ही हैव रिटन ए लेटर बिफोर यू गो टू दिल्ली। तो सेंटेंस क्या बना आपका, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एक सेंटेंस बनता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में दूसरा सेंटेंस बनता है। तो इस तरह से आपके सामने ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस था। फ्यूचर परफेक्ट में यानी कि कार्य भविष्य में समाप्त होना पाया जाता है, और इन सेंटेंसों में पहले वाले सेंटेंस आते हैं, बाद वाले सेंटेंस इनमें नहीं आते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया। अगर आपको वीडियो समझ आई है, अच्छे से आपने समझा है, तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।